दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे लॉ ऑफ हीलिंग के बारे में, या ये कहें कि अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी है तो उसकी पूर्ति कैसे करें। इस संदर्भ में दो चीज़ें विशेष हैं। पहली है हमारी शारीरिक स्थिति। अगर बीमार हैं तो उसको हम कैसे ठीक करें। उसके लिए दो सिद्धांत हैं, एक मेडिकल सिद्धांत है, एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। मेडिकल सिद्धांत में जितनी भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो भी अब आध्यात्मिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती हैं। उनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर अलग अलग हिस्सों पर काम करता है। खाई जीवा से और पेट से जाती हैं, लेकिन इफेक्ट उनका अलग अलग शरीर के हिस्सों में होता है। दूसरा है मोलिकुलर स्ट्रक्चर। हमारे दिमाग से निर्देश दिए जाते हैं कि ये अंग ठीक हो जाए। बार बार प्रयत्न करने पे ये अनुभूति होने लगती है कि वो एक तो दुख भूलने लगता है, क्योंकि उसको ये पता हो जाता है कि ये दो तरीके से हमें इफेक्ट डाल रहा है, एक शारीरिक कमी की वजह से, एक मानसिक चिंता की वजह से। तो मानसिक चिंता तो दूर हो जाती है, प्रार्थना करते ही चिंताएं दूर हो जाती है। लेकिन हीलिंग के लिए आपको कुछ मेडिसिन लेनी पड़ेगी, कुछ समय बिताना पड़ेगा, लेकिन हीलिंग होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं जो शरीर के किसी न किसी हिस्से से अपंग हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी खोजें दी हैं कि वो दुनिया को बदलने में निर्णायक है। दूसरी स्थिति आती है धन की। अगर आदमी के पास धन की कमी है तो उसको चिंता रहती है, तो उसको कैसे हील करें उस बात को। तो उसके लिए हमें समझना ये जरूरी है कि अगर हम 1 रुपये के पेन से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं तो हमें 100 रुपये का पेन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो 99 रुपये के रिसोर्सेज आपने यूटिलाइज किए हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है आपके विचारों की और आपकी क्रिया प्रणाली की और उस पेंसिल के लिखने की। और ये चीज़ समझते ही आपको इस बात का एहसास खत्म हो जाएगा कि आपके पास कुछ धन की कमी है। ये जीवन का मूल सिद्धांत है। जब आपको किसी भी अपने क्षेत्र में काम करना है और उसके लिए युक्ति युक्त टूल्स आपके पास हैं तो आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। आज एक और नई बीमारी है कि एक फ़ोन सुनने, करने और नेट चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली 15-20 हज़ार रुपये का फ़ोन जो है वो इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर देता है, लेकिन कुछ लोग 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये का फ़ोन खरीदते हैं। उनकी सामर्थ्य है, लेकिन उसका उपयोग नहीं है। जो बिना उपयोग की चीज़ खरीदी जाती हैं वो व्यर्थ ही जाती हैं। हाँ, दिखाने के लिए हो सकता है समाज में कि आप अपने को कॉम्पिटेंट बताएं, अदरवाइज उसकी कोई अहमियत नहीं है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने मस्तिष्क को समझना पड़ेगा कि किस चीज़ में आपको संतुष्टि होती है। और संतुष्टि का पैमाना जो है वो अंदर से बाहर की तरफ चलता है। जब आपको बुद्धि ये निर्णायक हो जाए कि ये चीज़ मेरे लिए युक्ति संगत है, तब माइंड अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि माइंड तो डाटा इकट्ठे करने का काम करता है, उसको अप्लाई करने का काम तो बुद्धि ही करती है। लेकिन जो लोग सात्विक होते हैं, सात्विक से मतलब है जो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, सहृदय लोगों से मिलते हैं, उनको एक नई तृप्ति मिलती है। उसको कहते हैं आनंद। वो आनंद 1 रुपये के पेन में भी इतना आएगा, क्योंकि उसकी लेखनी, उसके मस्तिष्क, उसके विचार और उसकी क्रिया प्रणाली पर काम करेगी। और जब ये अनुभूति आपको हो जाए
कि किसी कार्य को करते समय उसमें आपको प्रेम आने लगे, आनंद आने लगे, तो आप समझ लेना कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और वो निश्चित ही कुछ ही समय में फलीभूत भी होगी। इस धैर्य के साथ जो आदमी जीवन जीता है वो निश्चित रूप से सभी ऐसी अभोगवाद से संतुष्टि उसको मिल जाती है कि वो ख़त्म ही हो जाता है अभोगवाद। वो सिर्फ अपने युक्तियुक्त प्रयोग से उन चीज़ों के लिए फलदायक स्थिति ले लेता है। नमस्कार।